NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिन किताबों का इस्तेमाल 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में भी छात्र करते हैं और उसके साथ साथ में यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं या अलग अलग सिविल सर्विसेज के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन NCERT की किताबों का इस्तेमाल करते हैं। इन किताबों में से कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। ये फैसला नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने लिया कि कुछ चैप्टर्स को स्कूल सिलेबस में से डिलीट किया जाएगा और इन्हीं चैप्टर्स की डिलीशन को लेकर चाहे छात्रों के परिजन उनके पेरेंट्स हैं या फिर बात की जाए अगर टीचर्स की या कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट के, उन्होंने रोष व्यक्त किया है। बताया NCERT ने डिसीजन लिया है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ चैप्टर्स थे उन्हें डिलीट किया जाएगा सिलेबस से और ये कहा गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर क्लास 11th की ज्योग्राफी सिलेबस में जो चैप्टर था उसे डिलीट कर दिया जाएगा। वेदर क्लाइमेट एंड वाटर का जो चैप्टर क्लास 7th के सिलेबस में था उसे डिलीट कर दिया जाएगा और साथ ही में इंडियन मॉनसून का जो चैप्टर क्लास 9th के सिलेबस में था, इन तीनों चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है NCERT ने। ये डिसीजन जब से लिया तब से जो है टीचर्स में भी रोष देखने को मिला इस बात पर कि इस समय दुनिया जहां पर खड़ी है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखना छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज को लेकर ही अगर अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाए तो कई सारे छात्र संगठन ही हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं अगर फ्यूचर फॉर फ्राइडे की बात की जाए, जो बात ग्रेटा थनबर्ग ने की थी, फ्राइडे से वो अपने स्कूल से एक दिन के लिए छुट्टी लेती थी ताकि वो ये जता सके, ये बता सके कि इस समय ज़रूरत है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ना सबसे ज़्यादा अहम है। इसी के चलते ये कहा क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कि एक स्टेप बैक हो गया है कि जहां हमें और ज़्यादा सक्रिय तरीके से छात्रों को सिखाना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं जिसका नतीजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। वहीं इन चैप्टर्स का इन क्लासरूम की इन बुक्स से डिलीट होना जो है उसे एक स्टेप बैक माना जा रहा है। ये कहा गया कि ये बुरा आइडिया इस वजह से क्योंकि बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में कोई भी अपनी स्ट्रीम जो है वो चुने, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे वो मेडिकल में जाएं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में जाएं, उनके लिए वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं तो आपको रोड्स, बिल्डिंग्स उस तरीके से बनानी होंगी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। इसी के चलते ये भी कहा कि जो टीचर्स बॉडीज हैं उन्होंने भी इन चेंजेस का विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि NCERT का ये कहना कि उन चैप्टर्स को सिलेबस से डिलीट किया जा रहा है जो इर्रेलेवेंट है या वो चैप्टर्स जो रेपिटेटिव हैं या वो चैप्टर्स जिनकी ज़रूरत फिलहाल इन किताबों में नहीं है उन्हें डिलीट किया जा रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के ही चैप्टर्स को डिलीट क्यों किया जा रहा है। एक टीचर्स बॉडी है टीचर्स अगेंस्ट क्लाइमेट क्राइसिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन तक पहुँचे और ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर में। NCERT किताबों की खास बात यही बताई जाती है कि उसमें जितना भी मटेरियल है वो ईजी टू अंडरस्टैंड भाषा में होता है, जिसकी वजह से चाहे UPSC एस्पिरेंट्स हो या जो क्लास में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं उनके लिए समझना आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट्स को, तभी NCERT की किताबों को जो है प्रेफर किया जाता है। तो इनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जहां लोगों में इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वहीं इन चैप्टर्स का डिलीट होना जो है वो सही नहीं समझा जा सकता। ये कहा गया कि एक बिजार स्टेप है जिसमें NCERT ने वही टॉपिक्स डिलीट किए हैं जिन टॉपिक्स पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, इंडिया में मॉनसून्स का क्या असर हो रहा है, इसको लेकर जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को क्यों डिलीट किया गया। ये कहा यंग लोगों की अगर बात की जाए, युवाओं की अगर बात की जाए, वो आज कदम उठा रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके, कहाँ इंटरवीन करने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग में आप देखेंगे या फिर क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए आप देखेंगे कि जगह जगह यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्रॉप अप हो रही हैं। जम्मू में भी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि क्लाइमेट फ्रंट है, अन्य कितनी क्लाइमेट को लेकर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो एक्टिव हो चुकी हैं लोगों को इस बारे में अवेयर करने के लिए कि अपने पर्यावरण को बचाकर रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि हमें ये समझ में आता है कि इन चैप्टर्स को डिलीट नहीं होना चाहिए था,
पेरेंट्स से जब बात की गई तो खबर के मुताबिक ये भी बताया गया, पेरेंट्स ने भी ये बताया कि हालांकि हम समझते हैं कि क्लास 8 में, क्लास 5 में जो है कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस को 20 से 30% कम करना जरूरी है। लेकिन उनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज के ही टॉपिक्स को डिलीट क्यों किया जाए, ये नहीं समझा जा सकता कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है आपत्ति क्यों जताई गई है। क्लाइमेट एजुकेशन को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर जिनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि एक्शंस और इंटरवेंशंस क्लाइमेट चेंज के मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है और यंग एज से ही लोगों, जो छात्र हैं, उनके बीच में ये नॉलेज डालना कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल एजुकेशन से ही उन तक जो नॉलेज पहुंचेगी उसको लेकर वो बाद में अपने फ्यूचर में जो भी वो प्रोफेशन चुनेंगे उसमें उसी हिसाब से कदम उठाएंगे। उन्हें समझना होगा कि फ्यूचर होगा तभी वो फ्यूचर के लिए जो है वो कामकाज कर पाएंगे, और क्लाइमेट चेंज का असर भी जो है वो यंग जनरेशन पे, नई जनरेशन पर सबसे ज्यादा होने वाला है। ऐसा ना हो जब वो थोड़े थोड़े बड़ा होना शुरू हो जाएं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब हो रहे हों तो उन्हें मालूम ही ना हो कि आखिर हो किस वजह से रहा है, क्योंकि बचपन में जो आपको सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसका असर एक लंबे समय तक रहता है, ये कहा गया। और ये एनसीईआरटी के इस डिसीजन को लेकर जो है विरोध प्रकट किया गया, ये कहते हुए कि ये डिसीजन जो है ये दर्शाता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने एक इतने गंभीर मुद्दे से अपनी नजरें फेर ली है।